हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल ऑन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आज हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल लगाना है। सिंगली के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे हमको न्यूमेरिकल लगाना है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया था इसका कि कैसे कैसे वैल्यूज़ को हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं। तो उनको छोड़ के अब हमको अपना न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। A RCC beam of rectangular section 200 mm width and 500 mm deep is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter at an effective depth of 500 mm using M20 grade concrete and Fe415 steel. Calculate the safe moment of resistance of the section. तो पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू आपको दी है 200 mm एंड डीप 550 mm डीप। 550 mm डीप का मतलब ये होगा कि दिस इज कैपिटल डी। ठीक, कैपिटल डी दिया हुआ। ठीक, इस रिइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 25 mm डायमीटर। तो 4 बार 25 mm का डायमीटर, तो यहाँ पे 1960.49 mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर उसी के साथ ये भी दे दिया कि इफेक्टिव डेप्थ भी दे दिया आपको साथ में आपको इफेक्टिव डेप्थ भी आपको गिवन कर दिया। तो जब इसमें इफेक्टिव डेप्थ इसने आपको गिवन किया तो यह स्मॉल डी कितना हो जाएगा 500 mm और M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy कितना हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब हमको सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेप नंबर 1 पे आएंगे, जिसमें हमने गिवन डेटा अपना सारा लिख लिया। जो क्वेश्चन में गिवन है हमको उसमें हमने सारा यहाँ पे लिख लिया। उसको बी की वैल्यू कैपिटल डी, स्मॉल डी, AST कैलकुलेट हमने यहाँ कर लिया, FCK हमने लिख लिया, Fy लिख लिया और MR हमको निकालना है। तो आपको क्लियर है ये कि जब हम MR निकालते हैं तो सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना। क्या निकालना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं। तो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स हमारा क्या हुआ 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 Fy AST, टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया। ठीक, अब जब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है XU। तो यहाँ से हमने XU का फॉर्मूला निकाल लिया 0.87 Fy AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। ठीक, अब ये हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएं 0.87 Fy की जगह 415, AST अभी हमने कैलकुलेट किया 1963.49 mm स्क्वायर डिवाइड बाई 0.36 FCK की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 200 mm। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 492.30 mm। 492.30 mm। तो यहाँ से हमने स्टेप नंबर 2 को हमने निकाल लिया। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग भी कह जाते हैं, कभी क्रिटिकल डेप्थ भी कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ भी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो। तो इसको डिनोट करते हैं XU लिमिटिंग से। XU लिमिटिंग से इसके लिए कोड ने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। कोड ने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया XU लिमिटिंग बराबर 400 Fe 415 के लिए, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है XU लिमिटिंग के ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। और ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे Fe415 है। Fe415 के लिए 0.48 इंटू डी, 0.48 इंटू डी। अगर बाई चांस आप 0.48 इंटू टू यहाँ पे भूल जा रहे हैं सपोज दैट, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था XU लिमिटिंग डिवाइड बाई डी इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 0.87 Fy प्लस 1100। ठीक, इस इक्वेशन में आप Fy की जगह 415 रख देंगे तो आपको XU ये वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक, आपके पास दोनों ऑप्शन, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो ये वैल्यू याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 0.48 इंटू डी। 0.48 इंटू स्मॉल डी हमको 500 दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ गया 240 mm। 240 mm आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है, कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो XU की वैल्यू हमने लिख दी 492.30 mm और XU लिमिटिंग हमने लिख दिया 240 mm। हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी आपको। क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने जो पिछले अभी हमने लाया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखने पे ये लग रहा है हमको कि XU हमारा बड़ा है, यहाँ पे XU हमारे यहाँ पे बड़ा है। तो XU जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा
एक्सयू लिमिटिंग से, तो हमारा कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जब हो जाएगा तो आपको पता है कि जब ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा तो हम आपको, अगर ये कोई बीम है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, और ये बैलेंस सेक्शन है और ये ऊपर मतलब ओवर हो गया और ये नीचे अंडर हो गया, ठीक, ये कॉम्प्रेशन जोन, ये टेंशन जोन, तो जनरली हम किससे निकालते हैं, जनरली मैंने वर्ड लगाया जनरली, तो जनरली हम एमआरसी किससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, एमआरसी से निकालेंगे, ठीक। तब आते हैं हम अपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एमआरसी से टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, यही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और जब टेंशन साइड की बात करते हैं एमआरटी का, तो टी इंटू लीवर आर्म, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वहीं पे आपका कॉमन है, ठीक। तो सी कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना आया था हमारा 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सयू आया था, लेकिन यहाँ पे जब ओवर इन्फोर्स सेक्शन आया तो हम यहाँ पे एक्सयू की जगह क्या रखेंगे, एक्सयू लिमिटिंग रखेंगे, एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग रखेंगे। सेम उसी तरह जब लीवर आर्म की वैल्यू क्या थी डी माइनस 0.42 एक्सयू, लेकिन ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन है तो इसलिए हम एक्सयू लिमिटिंग रखेंगे इसको। ब्रैकेट क्लोज्ड यहाँ पे, ठीक, ब्रैकेट यहाँ पे आपका क्लोज्ड हो गया। अब वैल्यू रखते हैं 0.36 एफ सी के की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 200 mm, एक्सयू लिमिटिंग अभी हमने यहाँ निकाला था, आपको कितना 240 mm, तो 240 हमने निकाला था, तो 240 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ब्रैकेट में 500 माइनस 0.42 इंटू 240, इसका हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया। देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपको किस में, देखिए जैसे अगर इसकी बात करेंगे हम 20, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये mm में है, ये mm में है, ये mm में है, ये mm में है, ठीक। ये सारी वैल्यू न्यूटन mm के अराउंड, तो यानी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो किस में आएगी, न्यूटन mm में आएगी, न्यूटन mm में आएगी। पर हमारा स्टैंडर्ड आंसर लिखने का जो तरीका होता है हमेशा से एग्जाम में ये होता है कि हम आंसर को किलो न्यूटन मीटर में लिखें, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 10 की पावर 6 कर देंगे आप, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 10 की पावर 6 कर देंगे आप। तो जब 10 की पावर 6 कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में। तो यहाँ जो भी वैल्यू आई उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, उसको हमने क्या किया, वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, उस वैल्यू को चेंज करके हमारा कितना आ गया 137.96 किलो न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। उस ब्रैकेट में सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इसको गुणा कर लीजिए और फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फिर उसको उसके बाद इसमें लगातार इसमें गुणा करते जाइए, जो भी वैल्यू आएगी आपकी न्यूटन mm में आएगी, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो न्यूटन mm में आएगी। अब उस न्यूटन mm से इसको क्या करेंगे, किलो न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला, 10 की पावर 6 से भाग दे देते हैं, 10 की पावर 6 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड जो आंसर आ जाएगा 137.96 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मैं बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं, अपना गिवन डेटा को हम सारा लिख लेंगे इसमें कि क्या गिवन डेटा हमारा है, ठीक। उसके बाद एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लिख लेंगे कि हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना है, C बराबर T से, ठीक। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, यहाँ से हम एक्सयू निकाल लेंगे। एक्सयू हमारा निकल के आ जाता है 492.30 mm, 492.30 mm, ये हमारा वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से बार रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये कि फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सयू लिमिटिंग निकालते हैं। एक्सयू लिमिटिंग ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हर ग्रेड के लिए। अगर वो फार्मूला भूल जा रहे हैं तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, इस फार्मूले से आप किसी भी ग्रेड के लिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 240 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर के बाद हमको ये दिखता है कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन, तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन जनरली क्या होता है, हम कॉम्प्रेशन साइड से निकालते हैं, तो MRC का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, MRC का फॉर्मूला लगाते हैं। और MRC का मतलब क्या हुआ कि C टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये लीवर कॉम्प्रेसिव फोर्स 0.36 FC के बी, एक्सयू की जगह बस एक्सयू लिमिटिंग रखना, ये ध्यान रखना। इसी तरह सेम चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये वैल्यू आ गया, इसमें 10 की पावर 6 से डिवाइड करिए, फाइनल आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको ये रिवाइज्ड भी कर दिया एक बार। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ओवर इन्फोर्स क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंडर इन्फोर्स पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कब ओवर इन्फोर्स लगाएंगे हम, कब अंडर इन्फोर्स लगाएंगे।
अंडर इन्फोर्स्ड आएगा तो हमारा क्या चेंज आएगा, ओवर इन्फोर्स्ड हमारा आएगा तो क्या चेंजेस आएंगे। तो ये सब चेंजेस को हम आराम से इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। बस छोटे मोटे चेंजेस हैं कि जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, तो ओवर हो गया, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक्स यू लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एक्स यू जब आ जाएगा, मान लीजिए इफ एक्स यू लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एक्स यू देन अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, देन अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक, सेम है कि क्योंकि जब कंपेयर दो ही चीज़ में है तो अगर बराबर हुआ तो बैलेंस्ड हो गया, ये ज़्यादा हुआ तो ओवर और एक्स यू लिमिटिंग ज़्यादा हुआ तो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होगी या कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं कमेंट सेक्शन में देख के आपको वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पूरे न्यूमेरिकल में होता है कि जो गिवन डाटा उसको पहले हम सही से लिखें, क्योंकि इसको लिखने में अगर कहीं गलती होगी तो हमारा ऑप्शन आगे, आंसर हमारा आगे ऑटोमेटिक गलत आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको एडवांस में दे दी जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं क्वेश्चन में, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे आप कन्फ्यूज मत होइए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट हो जाइए। अगर यहाँ पे जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूँ, अगर यहाँ पे 500 mm डीप अगर न लिखे इफेक्टिव लिखा होता तो ये स्मॉल डी हो जाता। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी में थोड़ा डिफरेंस फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।